अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की आपकी वीडियो दूसरी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 98 पर ये आपका सबक नंबर 13 है, जिसका उन्वान है चाँद। चाँद तो आपने देखा ही होगा आसमान में। चाँद और तारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और बचपन से ही सभी बच्चों को चाँद तारे देखने का बड़ा शौक़ होता है। और चाँद के बारे में तरह तरह की कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। हमने भी अपने बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे चाँद में गुड़िया बैठी चरखा काट रही है और इस तरह की और दूसरी बहुत सारी बातें। और इसी तरह से लोरियाँ सुनी होंगी, है ना, चंदा मामा दूर के, और इसी तरह से और बहुत सारी बातें। यानी चाँद जो है बच्चों के लिए बड़ा एक कशिश का जो है वो सिंबल होता है। इसमें चाँद में और तारों में बच्चों को बड़ी कशिश होती है और चाँद तक पहुंचने की सभी को ख्वाहिश होती है। और आपको पता ही है, आज साइंस की वजह से, साइंस की तरक्की इतनी कर ली साइंस ने कि हम चाँद तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये अफसर मेठी की लिखी हुई एक नज़्म है जिसका उन्वान चाँद है, जो आज आप पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ इस नज़्म की रीडिंग कीजिए। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चाँद, कितना खूबसूरत लग रहा है लिखा हुआ भी चाँद। तो मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कीजिए। तुम नदी पर जाकर देखो जब नदी में नहाए चाँद। क्या कह रहे हैं शायर? तुम नदी पर जाकर देखो जब नदी में नहाए चाँद। चाँद का जो चेहरा है, चाँद जो का अक्स जो नदी में नजर आता है, उसको शायर ने नदी में नहाना कहा है चाँद का। कैसी लगाई डुबकी उसने, डर है डूब न जाए चाँद। देखिए, मतलब कितना अच्छा सा एक ख्याल है, कितना अच्छा शायर का अंदाज है कहने का। कैसी डुबकी लगाई उसने, डर है डूब न जाए चाँद। हालांकि चाँद जो है तो आसमान में है ना, और नदी में डूब ही नहीं सकता, लेकिन एक अंदेशा, एक डर, है ना। तो कैसी लगाई डुबकी उसने, डर है डूब न जाए चाँद। किरणों की एक सीढ़ी लेकर छम छम उतरा आए चाँद। चाँद की रोशनी की जो किरणें होती हैं उसको चाँद की सीढ़ी कहा है। छम छम उतरा आए चाँद। छम छम जैसे कोई पाजे पहने हुए, पायल पहने हुए कोई मतलब लड़की उतरती है, इसी तरह चाँद का एक मतलब एक तस्वुर पेश किया है शायर ने कि किरणों की एक सीढ़ी लेकर छम छम उतरा आए चाँद। जब तुम उसको पकड़ने जाओ पानी में छुप जाए चाँद। यानी कि जब तुम उसको पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे हाथ नहीं आता, वो एक तरह से पानी में छुप जाता है। जैसे यहाँ इस बच्चे को दिखाया गया है, ये अपने हाथ ऊंचे करके एक तरह चाँद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब तुम उसको पकड़ने जाओ पानी में छुप जाए चाँद। अब पानी में छुप बैठा है, क्या क्या रूप दिखाए चाँद। अब जो है पानी में चाँद जो है वो छुप कर बैठ गया, अपने क्या क्या रूप दिखा रहा है चाँद। चाहे इधर को जाओ अफसर, साथ तुम्हारे जाए चाँद। अफसर, ये अफसर मेठी की लिखी हुई नज़्म है। शायर ने यहाँ अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, अफसर। चाहे जिधर को जाओ अफसर, साथ तुम्हारे जाए चाँद। यानी तुम जहाँ भी जाते हो चाँद आपको नजर आता है। आप चाँद को देखते हुए कहीं भी चले जाइए, आपको चाँद दिखाई देता रहेगा। जहाँ जहाँ आसमान है वहाँ वहाँ आपको चाँद दिखाई देगा। इस बात को शायर ने अपने इस शेर में कहा है। तो इस नज़्म की रीडिंग के बाद अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 99 पर। वहाँ आपको कुछ अल्फाज के मानी और फिर सवाल जवाब करने हैं। अल्फाज मानी में कुछ खास नहीं है, पढ़िए समझिए के उन्वान से। देखिए यहाँ पर रूप, रूप के मानी सूरत या शक्ल, इस ये दिया है यहाँ पर। इसके मानी है रूप के मानी सूरत या शक्ल। इसके बाद अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए, हम इस नज़्म के मुतालिक जो सवाल जवाब हैं वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नज़्म की रीडिंग के बाद अब अपनी कॉपियों में ऊपर सफ़े पर लिखिए सबक नंबर 13, और आज की नज़्म जो है उसका उन्वान चाँद है। यहाँ चाँद लिख दीजिए और इधर तारीख लिखकर आज की तारीख डाल दीजिए। इसके बाद इन सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ सवाल नंबर 1 लिखिए पेंसिल से। यहाँ मैंने सवाल रेड से और जवाब ब्लू पेन से लिखे हैं आपकी सहूलत के लिए, लेकिन आप इससे कंफ्यूज ना हो, आप अपना सारा काम पेंसिल से ही करेंगे। तो सवाल नंबर 1 डालकर यहाँ सवाल नंबर 1 लिखिए, चाँद कहाँ जाकर देखने को कहा गया है। यानी शायर ने कहाँ जाकर देखने के लिए कहा है चाँद। इसका जवाब है चाँद नदी पर जाकर देखने को कहा गया है। कहाँ जाकर देखने को कहा गया है? नदी पर। कहाँ की जगह आप नदी लिख दीजिए, है ना, नदी पर। तो यही सारे अल्फाज जो आपके सवाल में हैं, ये तमाम अल्फाज यहाँ रहेंगे। कहाँ को हटाकर सिर्फ नदी पर लिख देंगे और पूरा वो
ये जुमला जो है ऐसा कैसे ही नीचे उतार दीजिए, तो ये जवाब बन जाएगा इसका। यहाँ पर सवालिया निशान हटाकर फुल स्टॉप, जिसको उर्दू में खत्मा कहते हैं, ये लगा दीजिए। इसे खत्मा कहा जाता है उर्दू में, ये लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक या दो लाइनें छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 2 लिखिए। चांद ने कहाँ डुबकी लगाई? चांद ने कहाँ डुबकी लगाई? इसका जवाब है चांद ने नदी में डुबकी लगाई। इसमें भी देखिए कहाँ को हटा देना है सिर्फ, और नदी में लिख देना है। तमाम अल्फाज जो ऊपर हैं वही जवाब में रहेंगे, और यहाँ पर सवालिया निशान हटाकर आप जवाब के जुमले पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, जिसको खत्मा कहा है, अभी मैंने बताया आपको, खत्मा कहते हैं इसको। चांद ने नदी में डुबकी लगाई। कहाँ डुबकी लगाई? नदी में। चांद ने नदी में डुबकी लगाई। ठीक है, बहुत आसान होता है सवालों का जवाब देना इस तरह के। इसके बाद एक दो लाइनें छोड़कर फिर सवाल नंबर 3 लिख दीजिए। चांद के डुबकी लगाने से क्या डर पैदा होता है? जब चांद डुबकी लगाता है तो क्या डर पैदा होता है? शायर ने क्या कहा था? डर है डूब ना जाए चांद, है ना। तो इसका जवाब लिखिए, चांद के डुबकी लगाने से उसके डूबने का डर पैदा होता है। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। अब एक दो लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 4 लिखेंगे आप। सवाल नंबर 4, चांद नदी में किस सीढ़ी से नीचे उतरा? किस सीढ़ी से नीचे उतरा चांद? अभी आपने नदी में पढ़ा किरणों की सीढ़ी से, है ना। तो चांद नदी में किरणों की सीढ़ी से नीचे उतरा। किस सीढ़ी की जगह किरणों की लिख दीजिए। किसकी जगह? किरणों की। तमाम अल्फाज वही है, देखिए जो सवाल में मौजूद हैं वही जवाब में है। चांद किस सीढ़ी से नीचे उतरा? चांद नदी में किरणों की सीढ़ी से नीचे उतरा। ठीक है, अब एक दो लाइनें छोड़कर अगला सवाल, सवाल नंबर 5, चांद पानी में कब छुप जाता है? चांद जो है पानी में कब छुप जाता है? इसका जवाब है जब हम चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पानी में छुप जाता है। ठीक है, इसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, एक दो लाइनें छोड़कर लिखिए। चांद हमारे साथ कहाँ कहाँ जाता है? इसका जवाब है हम जहाँ भी जाते हैं चांद हमारे साथ वहाँ वहाँ जाता है ना। आपने देखा होगा, आप आसमान पे देखते रहिए और कहीं भी चले जाइए, जाते रहिए, चलते रहिए, चांद आपके साथ साथ जाएगा। आपको हर जगह से चांद जो है वो नजर आएगा। जहाँ आप आसमान देखेंगे वहाँ आपको चांद दिखाई दे जाएगा। यही एक चांद है और ये सभी जगह नजर आ रहा है एक ही वक्त में। सवाल जवाब के बाद अब इसी सफ़े पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ने, पर, है, में और को, और यहाँ पर जो इस नज़्म के मिसरे हैं वो दिए हुए हैं, और इन मिसरों में कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है। इसमें आपको इनमें से कोई एक लफ्ज लिखना है खाली जगह में। ठीक है, तो पहला मिसरा जो है वो है तुम नदी जाकर देखो। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ शाबाश, यहाँ पर आएगा पर। तुम नदी पर जाकर देखो, है ना। इसी तरह से था ये मिसरा। अब आते हम सफा नंबर 100। अगले सफे पर दूसरा मिसरा है कैसी डुबकी लगाई, कैसी लगाई डुबकी उसने, कैसी लगाई डुबकी उस, और यहाँ खाली जगह छोड़ दी गई है तो यहाँ पर आएगा ने। ठीक है, तो कैसी लगाई डुबकी उसने, कैसी लगाई डुबकी उसने। फिर तीसरा मिसरा है पानी छुप जाए चांद। तो यहाँ पर क्या आएगा? पानी में, है ना। तो यहाँ पर में लिख दीजिए, पानी में छुप जाए चांद। चौथा मिसरा है जब तुम उस, फिर खाली जगह है पकड़ने जाओ। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? यहाँ लिख दीजिए को, जब तुम उसको पकड़ने जाओ। इसके बाद पांचवा मिसरा अब पानी में छुप बैठा, क्या आएगा यहाँ पर जी? है। यहाँ पर है लिख दीजिए, अब पानी में छुप बैठा है। इस तरह से ये खाली जगह को पूरा करने का आपका काम हो गया, खाली जगह भरने का काम। अब अगला काम देखते हैं। इसके आगे देखिए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाइए। यहाँ हुरूफ लिखे हुए हैं, इनको मिलाकर आपको एक लफ्ज बनाना है। जैसे कि डाल, वाव और बे, तीनों हुरूफ मिलाकर क्या बन जाएगा? डूब, है ना। तो यहाँ पर डूब लिख दीजिए। इसी तरह इसके नीचे दूसरा लफ्ज है, यहाँ पर जो हुरूफ लिखे हुए हैं चे, अलिफ, नून और दाल, क्या बन जाएगा ये? चांद। तो इसको चांद को यहाँ लिख दिए, है ना। फिर पे, अलिफ और पा, नून ये जेर नी, क्या बने? पानी। तो यहाँ पानी लिख दीजिए इस तरह मिलाकर। फिर काफ रेजर किर, नून वाकश, नो नून गुन्ना, किर नो, यहाँ किरनो लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो हुरूफ है इनको मिलाइए। पे जबर पा, काफ रेजर कड़, पकड़, नून ये जेर ने, पकड़ने। तो यहाँ इस तरह से मिलाकर लिख दीजिए पकड़ने। ठीक है, अब देखिए नीचे लफ्जों को देखकर खाली खानों में सही हर्फ लिखिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और यहाँ इनके हुरूफ दिए हुए हैं। इसमें से
एक हर्फ को कम करके लिखा गया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं साथ इस तरह से लिखा हुआ है सीन और अलिफ, यहाँ पर सीन अलिफ दे दिया और ये थे नहीं लिखा, तो आप यहाँ पर थे लिखकर इसको मुकम्मल कर दीजिए। ये हो गया आपका साथ, सीन अलिफ साथ, थे साकिन साथ। इसी तरह यहाँ पर है जिधर, तो जीम लिख दिया, यहाँ पर आपको धे लिखना है, धे और रे, तो जिधर हो गया ये। अब यहाँ देखिए देखो लिखा हुआ है, देखो में क्या कम है, यहाँ पर यहाँ खे कम है, तो यहाँ खे लिख दीजिए। सीढ़ी में देखिए क्या कम है, सीढ़ी में सारे हुरूफ हैं और ढ़े कम है, ढ़े और छोटी है सीढ़ी, ठीक है। इसी तरह बैठा लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठा में क्या कम है, यहाँ बे और ये बड़ी ये है और इसके बाद में ये अलिफ है, बीच में ठे कम है, तो यहाँ पर ठे लिख दीजिए। इस तरह से बैठा इसके हुरूफ हो गए मुकम्मल। अब देखिए एक काम है बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ी ड्राइंग बनानी है और ये आप खुद करेंगे। यहाँ नया चांद, आधा चांद और पूरा चांद। नया चांद कैसा होता है, यहाँ लिख दीजिए नया, यहाँ नया चांद बना दीजिए। यहाँ आपको नया चांद बनाना है और यहाँ आधा चांद कैसा होता है आपने देखा होगा आसमान में, आधा चांद बना दिए। यहाँ पूरा चांद कैसा होता है, यानी 14वीं रात का चांद। जब 14 तारीख होती है चांद की, तो चांद कैसा हो जाता है, आप यहाँ पर बनाइए इसको, ठीक है। इसके नीचे नज्म की मदद से हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यहाँ अलग अलग मिसरे दिए हुए हैं और मिसरों को आगे पीछे करके लिखा गया है। हिस्सा अलिफ है और ये हिस्सा बे है, एक मिसरा इधर है, एक मिसरा इधर है। आपको सही मिसरे से सही मिसरों को मिलाना है पेंसिल के जरिए से, स्केल रख के। पेंसिल और स्केल की मदद से इसको मिलाइए। जैसे पहला मिसरा है, तुम नदी पर जाकर देखो। इसके बाद कौन सा मिसरा है, जब नदी में नहाए चांद, शाबाश, है ना। तो इस मिसरे को इससे मिला दीजिए स्केल रख के पेंसिल से सफाई से। अगला मिसरा है किरणों की एक सीढ़ी लेकर, किरणों की एक सीढ़ी लेकर जी छम छम उतरा आए चांद, इसको इससे मिला दीजिए, है ना। इसके नीचे वाला मिसरा इससे मिलेगा। अब पानी में छुप बैठा है और ये मिसरा किससे मिलेगा, ये इधर देखिए, हाँ कौन सा मिसरा है, किस मिसरे से मिलेगा ये। अब पानी में छुप बैठा है जी, क्या क्या रूप दिखाए चांद, पानी में छुप के क्या क्या रूप दिखाए चांद। चाहे इधर को जाओ अफसर, साथ तुम्हारे जाए चांद। ये आखिरी शेर है जिसको इस नज़्म में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, अफसर। चाहे इधर को जाओ अफसर, साथ तुम्हारे जाए चांद। अब देखिए अगले सफ़े पर सोचिए और बताइए। ये 2 सवाल यहाँ दिए हुए हैं, इन दोनों सवालों के जवाब आप खुद लिखेंगे। बहुत आसान से सवाल है। आसमान पर आप और क्या क्या देखते हैं, क्या क्या दिखाई देता है आपको आसमान में, चांद के अलावा आसमान पर क्या क्या देखते हैं आप। जो जो कुछ देखते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। क्या आपने कोई नदी देखी है, उसका नाम बताइए। कोई नदी देखी है, किसी नदी को देखा हो आपने तो उसका नाम बता दीजिए, कौन कौन सी नदियाँ देखी हैं आपने, ठीक है। अब देखिए सबसे आखिर में इस वर्कबुक में आखिरी काम है खुशखत लिखिए। यहाँ जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, नहाए 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 नहाए। इसी तरह खुशखत जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए यहाँ पर पेंसिल से। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है डुबकी, यहाँ लिखते जाइए इन लाइनों में जहाँ आप लाइनें देख रहे हैं, है ना। फिर छम छम, इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे आप खुशखत। खुशखत का मतलब समझते हैं ना, अच्छे खत में, यानी जैसे यहाँ लिखा देख रहे हैं इसी तरह से। फिर है छुप, इसी तरह लिखते जाइए यहाँ पर। फिर अफसर, अफसर जिस नज़्म के शायर का नाम है यहाँ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 जगह। इस तरह से आज का आपका ये काम पूरा होता है। अपना कॉपी का काम कॉपी में कीजिए, यानी नोटबुक में, और वर्कबुक का काम आप वर्कबुक में करेंगे। शुक्रिया।